कृष्ण की बजी बसुरिया बजे रात के अर्जुन ने मछली को भेदा, अर्जुन ने मछली को भेदा बजे जगन के पारा, अर्जुन ने मछली को भेदा बजे जगन के पारा। और पांच शाम उठा के देखो राशि होती राजा बलि गद्दी से नीचे उतरे, आइए श्रीमन। पहले तो राजा टकटकी लगाए देख रहे ऐसो महात्मा तो हमने जीवन में पहली बार देखो, इतना सुंदर। अरे जो बावन मुल्क को है भगवान का टकटकी लगाए के देख रहे, शरण धोल कृष्णा नाम लियो। प्रभु क्या चाहिए? भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो आज रे। हे देव हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्यौछावर है। कहो क्या आदेश है? तो भगवान बोले, राजा हमने मांगो और तूने न दे पाओ तो गजब है। बोले अरे नाथ तुमने बहुत राजा देखे होवेंगे लेकिन हमसे नाय देखो है। भगवान मन में विचार कर रहे कि तुम्हें क्या बताएं कि तुमने बहुत महात्मा देखे हुए लेकिन हमसे नाय देखो है। हम बे महात्मा काहे द्वारे द्वारे पे भीख मांगे? अरे बोले प्रभु मांग के तो देखो, तुम जो मांगोगे आपको वही मिलेगा। बोले तिरवासा भर दे। बोले ऐसे राजा थोड़ी है जो के पीछे हटावे। नाथ आपको मैं वचन देता हूँ, आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। दो प्रमाण है दादा। कुछ विद्वान कहते हैं कि 3 कदम पृथ्वी मांग रहे भगवान, और कुछ विद्वान कहते हैं कि भगवान ने 3.5 कदम पृथ्वी मांगी। भगवान जब बोले कि हमें 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए तो राजा को जब मालूम पड़ी जैसे हजारों पशुओं ने एक साथ डंक मार दिया। बोले क्या कह रहे हो? अरे तुम्हें पता भी है ना, गांव मांगो, मौजा मांगो, पोस्ट मांगो, जिला मांगो, मंडल मांगो, राज्य मांगो, जो चाहिए मांग लो, लेकिन मैं 3.5 कदम पृथ्वी देवे में शर्माए रही। अरे कोई हम छोटे पूरे राजा जाए, स्वर्ग लोक के राजा है जिसका नाम है बलि। भगवान बोले इतना तो बहुत हम जितनी मांग रहे उतनी दे दे, जब ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो और मांग लेंगे, पहले इतनी दे दे। बोले महाराज ये तो बहुत ही कम है और तुम कितने छोटे हो, 52 अंगुल के। अब जब बताओ महाराज इतने छोटे से 3.5 कदम पृथ्वी कितनी आए पड़ेगी? जब क्या हो सकता? भगवान बोले मैं लेटूंगा, मैं बैठूंगा, मैं भजन करूंगा, तुझे नापने की जरूरत नहीं, मैं खुद नाप लूंगा। बोले मान लेते। महाराज कुछ और मांग लो। बोले तू हमें लगता है नहीं देगा। अरे कैसी बात करते हो? सुनिए ना श्रीमन।
बोले देना, कुछ और बोले नहीं देना तो मैं चला, अब मैं नहीं रुकूंगा। बोले ठीक है, बोले नहीं मान रहे हो तो एक काम करो, तुम नापो नाप लो। बोले ऐसे नहीं नापूंगा, फिर पहले संकल्प करते। और भगवत श्रोताओं, जैसे ही संकल्प की बारी आई उसी समय राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। और जो भगवान को बैठो देखो, चेला को चेहरा देख के बोले लला ये तुम्हें जो गद्दी पे बैठे ने कुछ दे तो नहीं दो। बोले नहीं महाराज, अगर तो कुछ नहीं दो, लेकिन ये 3.5 कदम पृथ्वी मांग रहे। बोले नहीं, इसे कुछ मत देना, जो तू समझे बैठा है ये वो नहीं है। फिर ये साक्षात आत्मा है। राजा बलि बोले महाराज, चाहे विश्व बिहारी हो या विश्व भिखारी आए हो, जाल से छुड़ाने आए हो या जाल बिछाकर लाए हो, अब कोई भी हो तो जवाब दो। शुक्राचार्य ने ओरे राजा जन दुनिया में गाय रखी, अरे जो बहुत बड़ो चली आया, छलेवे को आयो मानना। एक बात बता दूं दादा, अगर भगवान के लिए परिवार में किसी को छोड़ना पड़ रहा है तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि विभीषण ने भगवान के लिए अपने सगे भाई को छोड़ दिया, रावण को। राजा बलि ने भगवान के लिए अपने गुरु को छोड़ दिया, ध्रुव ने भगवान के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, प्रहलाद ने भगवान के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया, और भरत ने भगवान के लिए अपना पूरा परिवार छोड़ दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। अगर वो मिल रहे हैं ना तो आप परिवार में किसी को छोड़ना पड़ रहा है तो छोड़ दो, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी जामे दोयना समान। बोले राजा बलि महाराज, अब कुछ भी हो मैं नहीं मानूंगा। तो जवाब दो, जबी को राजा बने मत दे उठाओ पात्र, और जैसे ही बुजुर्गो पात्र उठायो, गुरु को चैन के
से पर चेला लुटो जाए रो तो उस लीला धर की लीला में गुरु ने लीला दिखलाई डाली और पात्र में बैठकर उसी समय पानी की धार रोक डाली। जो पानी रुको सागर से पानी ना आए रो तो राजा बलि बोले महाराज जब पानी ना आए रो। भगवान बोले हमें पता है काय ना आए रो। बोले क्यों? तो उस लीला धर की लीला में प्रभु ने लीला दिखलाई डाली और कुसकी नौक चला करके झट बाइयां फोड़ डाली। जो फूटी गुरुजी बाहर आए चेला से बोले तो आग फूट गई। चेला बोलो तो दोनों फूटना मानने वाले नहीं। आज के जमाने में गुरु अगर आप बना रहे हो तो पहले आप खुद इतने समझदार हैं। गुरु आप ऐसा बनाइए जो आपको सतगुरु तक पहुंचा दे, क्योंकि भगवान से मिलाने की गुरु प्रथम सीढ़ी है। अगर आप गुरु बनाने में भटक गए तो आप जीवन भर भटकेंगे। एक गुरु ने चेला बनायो तो चेला को जवाब बोला मैं जा रहा हूं 4 दिन के लिए बाहर और यहाँ आटा दाल चावल जो भी रखे आप खाना बनाने के बाद प्रभु राम का भोग लगा देना। बोले ठीक है। अब भोग का मतलब ये होता है थाली परस के लाए प्रभु के सामने रखी और पर्दा डाली और घंटी बजाई 5 मिनट थाली रख दी बाद में उठा ली हो गया भोग। लेकिन गुरुजी कह के गए तो भोग लगा दी और चेला को जय नहीं पता भोग हो चुका है। गुरुजी तो चले गए चेला ने बढ़िया भोजन बनाओ और भोजन बनाए के नाम जी के पास पहुंचे बैठ गए। बोले प्रभु गुरुजी कह के गए कि भोजन करवाए दियो तो आप आ जाओ। गुरुजी तो चले गए आप भोजन कर लो। भगवान तो आते नहीं थे। चेला जिद पे बैठे गए बोले देखो गुरुजी कह के गए तो तुम आ जाओ। भगवान नहीं आए। चेला बोलो देखो आज जो रूखी सूखी है आज खाए लो कल से हम तुम्हारा बढ़िया इंतजाम करेंगे। भगवान फिर नहीं आए तो बड़े प्यार से बुलाए लो चेला और बोलो प्रभु राम आइए सीता राम आइए राधे श्याम आइए मेरे भोजन का जवाब दो कि आ जाइए प्रभु। भगवान फिर नहीं आए। बड़ी सी लाठी रखी कोने पे चेला ने उठाई और जवाब दो सुन लो। बहुत प्यार से बुला रहे तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। अगर 2 मिनट और लगाए रहे ना तो हमसे बुरो कोई नहीं। लाठी खोपड़ी पे बैठी थी जल्दी आ जाओ। भगवान ने आए की लाठी पकड़ी और जवाब दो हाँ। बोले ये भोजन रहता है भोजन कर लो। बोले ठीक है। भगवान ने भोजन करो और भोजन करने के बाद में प्रभु चले गए। दूसरों दिन बहुत चेला ने विचार करो हमारे राम जी 2 थाली तैयार करी तो मैया सीता बोली प्रभु हमें उन्हें चंचल तुम्हारा कैसो चेला आया हम तो देख ले। तो 2 दिन हो गए चेला को भोजन नहीं मिलो। तीसरा दिन बहुत चेला ने विचार
3 लोग हैं तो 3 थाली तैयार करी। चेला सोचन लगो अब 3 थाली गुजर लाए बहुत हुए, लेकिन लक्ष्मण बोले भैया ऐसा कौन सा चेला है हमें उलझन दे। 3 दिन हो गए चेला के पेट में अन्न का टुकड़ा नहीं पहुंचो। चौथो दिन बहु चेला सोचन लगो हमारे राम जी मैया सीता और भैया लखन 4 लोग हैं 4 थाली तैयार करी। भैया 4 थाली तैयार करी। अब हनुमान जी बोले हमें जब बताओ हमसे बड़ो चेला तुम्हारे को हमें दर्शन कराए दे। अब 4 थाली तैयार रहे तो 14 दिन हनुमान जी चले आए। चेला बोलो अगर छोटे छोटे पेटने वाले आए तो बड़े बड़े शुरू हुए। चेला ने जवाब दो छोटे छोटे पेटन वाले आए थे अब बड़े बड़े शुरू हुए। 7 दिन है गए चेला के पेट में अन्न का टुकड़ा नहीं पहुंचो। गुरुजी वापस आए। गुरुजी ने देखो आटा दाल चावल कुछ भी नहीं है घर में। तो बोले चेला से बात बता हम 4 दिन के लिए गायब हो गए, यहाँ आटा रखा यहाँ दाल रखी थी यहाँ सब सामान था गया। चेला वैसे गुस्सा में रहे चाहते ना तो भोजन नहीं मिलो। चेला बोलो जब बताओ जब तुम्हें पता है कि पूरा कर्मा खानदान हाथ खाए के लिए तो जरा ज्यादा रख के जाते। गुरुजी बोले पूरा खानदान कौन? बोले राम सीता लक्ष्मण हनुमान सब चले आए, सब खाए के चले गए। गुरुजी बोले हमें जब मालूम पड़ रही हम 4 जना के लिए बाहर आ गए तो नशा करने लगो। हाँ चेला बोलो चुईया प्लेट लेके पेट में घूम रही तुम्हें नशा की पड़ी। बोले क्यों? बोले हाँ मैं सच बोल रहा हूँ राम जी आए थे। फिर बुला ले हमें भी दर्शन करा दे। अब चेला फिर बुलाए रो भगवान आए जाओ प्रभु अगर तुमने आज हमें दर्शन नहीं दे या तुम ना आए तो तुम समझ लेना कि हमारे गुरुजी हमें यहाँ से निकाल देंगे। चेला बार बार याद कर रो बार बार याद कर रो लेकिन भगवान नहीं आए। चेला ने हाथ जोड़ के जवाब दो प्रभु आज इज्जत को सवाल है गुरुजी बड़ो याद कर रहे हैं आए जाओ। लाठी उठाई तो चेला के पास में भगवान भाग के आए। बोले अब क्या है बताओ। चेला बोलो भोजन की तरफ तो देखो मत लियो धोखे में गुरुजी को दर्शन दे। अब बुजुर्गों गुरु को भगवान दिखाई नहीं दे रहे, चेला को भगवान सामने दिखाई दे रहे। गुरुजी बोले कौन है? चेला बोले ये सामने ही तो खड़े। बोले मुझे दिखाई नहीं दे रहे। जवाब दो भगवान ने चेला को के लला तुम्हारे गुरु की आंख में अहंकार की पट्टी बंधी है, इन्हें बड़ो घमंड है कि हम बहुत बड़े पुजारी हैं तो इन्हें हम दर्शन नहीं दे सकते। चेला ने जवाब दो देखो प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपका भक्त हूँ लेकिन पूरी दुनिया में गुरु ने चेले को भगवान के दर्शन करवाए होंगे लेकिन आज एक ऐसा भक्त हुआ है जो स्वयं चेला भगवान के दर्शन गुरु को करवा रहा है। भगवान ने दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद में प्रभु अंतर्ध्यान हुए। गुरु ने राजपाट छोड़ के वहां से चलना शुरू कर दिए। बोले गोविंद भगवान की ऐसे ऐसे शिष्य हुए लिखा भी है।